हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए समाकलन का अगला भाग। प्रश्नावली 7.1। इसमें पहला सवाल है कि x पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, इसका हमें समाकलन करना है। तो देखिए भाई, इसे हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हो भाई, ये 4 पद हैं, 1 2 3 4। आप देख सकते हो भाई, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? तो आप देखोगे भाई, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक भाई, तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा 1। ठीक, प्लस का चिन्ह। अब भाई आप देख सकते हो, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? जब कोई संख्या नहीं दिख रही तो 1 कॉमन आ रहा है, और एक्स माइनस 1। ठीक भाई, अब भाई एक्स माइनस 1 तो है ही, और ये डी एक्स। अब भाई क्या करेंगे? एक्स माइनस 1 दो बार है, तो एक बार लिख लो भाई, यानी हमने कॉमन ले लिया। तो भाई यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा भाई? प्लस के 1। नीचे भाई एक्स माइनस 1 तो है ही, और ये भाई डी एक्स। ठीक भाई, अब आप देख सकते हो भाई, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 चला जाएगा, तो भाई यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक भाई, अब भाई क्या करेंगे? तो भाई एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन करोगे। इसी प्रकार अब 1 का समाकलन। तो भाई एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? यानी एक्स पे घात कितनी है? 2, तब एक जुड़ जाएगी, तो यानी हो जाएगी एक्स पे घात 3 और बटे में 3। प्लस 1 का समाकलन कितना होगा? एक्स। आंसर आ गया भाई। प्लस में क्या लगा दोगे? सी। तो भाई ये आपका पहला सवाल हो गया। इसी प्रकार भाई एक सवाल और है आपके सामने। आई बराबर 1 माइनस एक्स ब्रैकेट 1 अंडर रूट एक्स। अब हमें इसका समाकलन करना है। तो भाई देखियो किस प्रकार करेंगे। तो भाई क्या करना है, अंडर रूट एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट एक्स हो जाएगा। अंडर रूट एक्स का एक्स में करोगे तो एक्स रूट एक्स इंटू में, ये हो गया भाई। तो इस प्रकार ये हमने गुणा कर दिया। अब भाई क्या करना है? देखो भाई अलग अलग करते हैं। ये रूट एक्स का समाकलन हम अलग करेंगे, माइनस इसी प्रकार एक्स करड़ी एक्स यानी एक्स अंडर रूट एक्स, इसका समाकलन हम भाई अलग करेंगे। अब देखो भाई क्या होगा, रूट एक्स यानी एक्स पावर, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो भाई रूट जो है यानी वर्गमूल का चिन्ह है, इसका मान कितना होता है भाई? 1/2। ठीक भाई, तो ये हमने 1/2 लिख दिया इसको, माइनस। अब भाई देखो एक्स पे घात 1 छुपा रहता है, तो एक्स पे घात 1। ठीक भाई, जैसे एक्स पे घात 1 इंटू रूट एक्स है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स पे घात 1/2। अब आपको पता है भाई, जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं भाई? गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक भाई, तो इनको जोड़ देंगे, जैसे 1 + 1/2, 2 1 कम 2, 2 1 3, तो ये हो जाएगा एक्स पे घात 3/2। ठीक भाई, ये हो गया। अब क्या करना है भाई? अब हमें करना है समाकलन। तो एक्स पे घात 1/2 का समाकलन क्या होता है? यानी एक जुड़ जाता है, घात में एक हम जोड़ देंगे। तो भाई देखो 1/2 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो भाई डायरेक्ट जोड़ना हम बताते हैं आपको क्या करना है। 1/2 में यानी किसी भी संख्या में जैसे हम एक जोड़ते हैं तो डायरेक्ट ऐसे करते हैं, 2 और 1 क्या हो गए? 3। तो एक्स पे घात 3/2, वही 3/2 नीचे आ जाएगा भाई, माइनस। ऐसे ही इसमें करना है हमें। तो इसका क्या होगा भाई? 3/2 में हमें एक जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? तो 3 और 2 क्या होते हैं? 5। तो एक्स पे घात 5/2 बटे में भी 5/2। देखो भाई कैसे हुआ, 3/2 में हमें एक जोड़ना है, तो 2 1 कम 2, 2 और 3 क्या हो गए? 5। ठीक भाई, तो ये भाई रफ कार्य ये हो गया। अब इसको हम सही रूप में कैसे लिखेंगे भाई? 3/2 है, इसको हम लिख देंगे 2/3। एक्स पे घात 3/2 माइनस, ऐसे ये 5/2 है, इसको हम लिखेंगे
2/5 एक्स पे घात 5/2 प्लस में क्या लगा देंगे भाई सी। ठीक है, तो ये भाई इसका भी आंसर हो गया। आगे और देखते हैं भाई। तो देखो भाई इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो इसका भी हमें समाकलन करना है। तो देखो भाई इसको भी हम अलग अलग रूप में लिखते हैं, जैसे 2x dx इसका समाकलन अलग करना है। ऐसे ही 3 हमने बाहर ले लिया, cos x प्लस यानी dx प्लस का चिन्ह ex का भाई समाकलन हम अलग करेंगे। ठीक भाई, अब देखो भाई ये 2 तो ये बाहर है ही, ठीक है, इसको हम थोड़ा यहाँ भी लिख सकते हैं बाहर कॉमन लेके 2। अब x का समाकलन भाई क्या होता है, x का समाकलन यानी x पे घात यहाँ एक छुपा है, यानी x पे घात एक लगा है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो एक तो पहले से ही है और एक और जुड़ जाता है, तो भाई x पे घात 2/2 माइनस 3। cos x का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन होता है भाई sin x प्लस e पावर x का समाकलन क्या होता है भाई e पावर x। ठीक भाई, ये आंसर आ गया। प्लस में क्या लगाना भाई c। थोड़ा इसको और सही रूप में लिख दो, 2 से 2 चले जाएंगे, तो x² वाई माइनस 3 साइन एक्स प्लस के ex प्लस c। तो भाई उम्मीद करेंगे आपको यह भी सवाल समझ में आया होगा। आगे और देखेंगे भाई। तो देखो भाई इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो भाई क्या है, sec x और ब्रैकेट के अंदर है sec x प्लस के tan x। तो भाई sec x का sec x में गुणा करोगे तो sec² x। ठीक है भाई, अब sec x का tan x में गुणा करोगे तो sec x इंटू tan x। ठीक भाई, ये बात आपको समझ में आई होगी भाई, यानी इसका इन दोनों में हमने गुणा कर दिया। अब भाई क्या करना है, अब अलग अलग रूप में लिख देते हैं, sec² x इसका समाकलन हम अलग कर देंगे प्लस और इसका समाकलन अलग करेंगे। ठीक भाई, तो भाई आपको फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, बिना फॉर्मूले के भाई संसार में कुछ नहीं है। तो भाई sec² x का समाकलन क्या होता है भाई tan x होता है, प्लस sec x इंटू tan x का समाकलन होता है sec x और प्लस में लगा देंगे भाई c। तो भाई आपको यह भी सवाल समझ में आया होगा। एक दो बार आप जब इस वीडियो को देखोगे तो कुछ आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। एक सवाल आपको और कराते हैं। तो देखिए भाई अगला सवाल है 2 - 3 sin x अपॉन cos² x और dx, यानी इसका हमें समाकलन करना है। तो भाई देखो किस प्रकार हम इसे पहले तो सही रूप में बनाएंगे, उसके बाद हम समाकलन करेंगे। तो देखो आप देख सकते हो cos² x है, इसका मतलब है इसे हम 2 के बटे में भी रख देंगे cos² x माइनस, ठीक है भाई, इसको हमने इस रूप में रख दिया, माइनस लगाएंगे। अब इसे हम इस रूप में भी लिख देंगे 3 sin x और भाई cos² x और भाई dx। ठीक भाई, आप देखते आएंगे भाई। अब क्या है भाई 2 तो हमने बाहर ले लिया, ठीक भाई, अब यहाँ बचा 1/cos² x। ठीक भाई, dx ऐसे ही हमने ये 3 बाहर ले लिया कॉमन। तो देखो भाई sin x तो है ही, अब आप इसमें थोड़ा देखना, इसे कुछ बनाएंगे, cos² x है, यानी cos कितनी बार है 2 बार। अब भाई हम ऐसा कर सकते हैं, एक तो हमने इसके बटे में रख दिया और एक हमने हमने इस प्रकार लिख दिया, यानी cos x इंटू cos x, cos² x होता है। ठीक भाई, आप कहोगे लिख सकते हो। ठीक भाई, 2 तो है ही, 1/cos² x क्या होता है भाई, तो आप कहोगे ये sec² x होता है। ठीक भाई, -3। अब देखो भाई sin x अपॉन cos x क्या होता है भाई tan x होता है भाई, इंटू 1/cos क्या होता है sec x होता है भाई। ठीक भाई, अब भाई
2 तो है ही। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, तो ये भाई होता है 10x, ठीक, -3 सेक एक्स इंटू 10x हो या 10x इंटू सेक एक्स हो, बात एक ही है भाई। तो भाई सेक एक्स इंटू 10x, इसका समाकलन क्या होता है भाई, तो इसका समाकलन होता है सेक एक्स। तो भाई ये आंसर आ गया। आंसर क्या आया, 2 10x माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। तो भाई आज हमने आपको इस वीडियो में 5 सवाल सॉल्व कराए। उम्मीद करेंगे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। 1-2 बार इस वीडियो को देखना तो और आसानी से समझ में आ जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या भाई, समाकलन करने के लिए आपको भाई फॉर्मूले याद होने चाहिए। धन्यवाद भाई।